चरखी दादरी शहर में आज जिले के पूर्व सैनिकों व युवाओं ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने शिरकत की। इस दौरान उपस्थित सभी ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में रोष जताया। बैठक को संबोधित करते हुए कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं व सैनिकों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो बहुत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर भर्ती के नाम पर युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने देश की सेना को कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत देश में जय जवान और जय किसान का नारा लगाया जाता है, लेकिन भाजपा सरकार ने जवान और किसान के साथ दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जवानों व किसानों की समस्याओं को बहुत गंभीर है। कांग्रेस की सरकार बनने पर अग्निपथ योजना को बंद करके रेगुलर भर्ती की जाएगी, जिसमें लाखों युवाओं को भर्ती किया जाएगा। उन्होंने सभी पूर्व सैनिकों व युवाओं से आह्वान किया कि एकजुट होकर अग्निपथ योजना का विरोध करें और सरकार से जल्द अग्निपथ योजना को बंद करने का आग्रह करें। सैनिक, पूर्व सैनिक, युवा, किसान, ये सब हरियाणा के जुझारू जय जवान, जय किसान और जय पहलवान के परिवार के हैं। यहां पर हमने जो आज बैठक रखी थी, उसका मेन उद्देश्य ये था कि जैसे हमने सेंटर के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पाथ ब्रेकिंग मूवमेंट न्याय पत्र दिया था, उसका संदेश यहां तक ले जाएं। और जिस तरह से हमने अग्निपथ योजना, अग्निवीर जिसके तहत रिक्रूट किए जाते हैं, उसके खिलाफ पूरे देश भर के अंदर एक मूवमेंट चलाया था, एक आंदोलन चलाया था, एक जन आंदोलन खड़ा हो गया था और देश में उसका बहुत बड़ा असर पड़ा और देश की सुरक्षा से ये खिलवाड़ था। तो उस जन आंदोलन के लिए अगले हरियाणा के चुनाव में लाने के लिए हमने ये बैठक की है। सब लोगों को जागरूक करने के लिए आपके बीच पहुंचे हैं कि अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और 1.5 लाख बच्चे जो अग्निवीर लाने की आड़ में बेरोजगार कर दिए, जो सिलेक्टेड थे, उनको भर्ती देंगे, ओआरओपी पूरी करेंगे, डिसेबिलिटी पेंशन को पूरा करेंगे और तमाम तरह की जो विसंगतियां ओआरओपी के अंदर सरकार ने डाल दी है, उसको पूरा करेंगे। उसके साथ साथ हरियाणा में ये फैसला किया जा रहा है कि हम हरियाणा में एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री को भी लागू करेंगे। हमारे एक मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको शामिल किया जाएगा। आप लोगों को जिस तरह से मालूम है, जैसे हमारे नेता सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं और हमारे तमाम तरह के सभी नेता, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं दीपक बाबरिया जी, और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो सेंटर में है, सब लोग अपनी अपनी अलग अलग यात्राएं, अपने अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो सैनिकों का प्रोग्राम हम अब पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर लेके जाएंगे, ये हमारा संदेश है। देखिए, हमने अपनी पार्टी को इंटरनली अपना डिमांड दी है कि हरियाणा जवानों का प्रदेश है। तकरीबन 25% हमारे पूर्व सैनिक परिवार की वोट शेयर है। पूर्व सैनिक, पैरामिलिट्री, फर्स्ट टाइमर्स, सेकंड टाइमर्स, एनसीसी, यूथ, ये सब मिलाकर 25% के आसपास हमारी वोट शेयर है। तो हमने कहा है कि इस वोट शेयर के हिसाब से हमें भी हिस्सेदारी दी जाए। तो हमने अपनी डिमांड दी है। 5-6 टिकटों के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है और देखते हैं आगे क्या हो। मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। आपके इस सवाल से मुझे जो बीजेपी का होने की बू आती है, जिस बीजेपी ने हमारे सैनिकों की शहादत के ऊपर 2019 के अंदर मोदी साहब जाकर कहते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर क्या मुझे पुलवामा के शहीदों के नाम पर या बालाकोट की स्ट्राइक के नाम पर वोट दे सकते हैं। हम वो गेम नहीं खेलते, हम सीधे खेलते हैं। हम कांग्रेस पार्टी वाले सैनिकों के मुद्दों को उठाते हैं। अग्निवीर जैसी योजना जो देश को कमजोर कर रही है, सुरक्षा को कमजोर कर रही है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस सरकार ने, आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के अंदर 2014 के अंदर जो उस पॉलिसी को पूरा करते थे, उन लोगों को पक्का किया। और पार्ट 2 पॉलिसी के अंदर जो अभी आ रहे हैं, उसको हमने कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अपने मैनिफेस्टो में भी जगह दे रहे हैं कि हम नीतिगत तरीके से नीति बनाकर उन लोगों को पक्का करने का, देखकर कि जो पक्के हो सकते होंगे उनको पक्का करेंगे। बाकी आप देखना कि हमारे मैनिफेस्टो के अंदर बहुत कुछ आएगा, आपके लिए सरप्राइज होगा इसके अंदर। देखिए, आप गलत बयानी ना करिए। दीपक बाबरिया जी ने कभी ऐसा नहीं कहा, पहली बात। दूसरी चीज,
कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बड़े लीडर्स की पार्टी है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग का। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पूरे देश में हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको चालू करूं। हरियाणा में हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? इसी तरह से जो जनरल सेक्रेटरीज हैं, अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, अलग अलग नेता हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, सब लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो क्या ये गलत है? चुनावों के अंदर सबको मिलजुल कर अपनी अपनी जगह पर जाना पड़ेगा और बात उठानी पड़ेगी और बीजेपी को उसकी मुंह की खानी पड़ेगी। 90 में से 80 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी। दिल्ली हरियाणा की दशा तय करता है और हरियाणा दिल्ली की दशा तय करता है। दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा ने घेरा हुआ है। दिल्ली की मैंडेट बीजेपी के खिलाफ आई है। सरकार 6 महीने रुकेगी, 8 महीने रुकेगी, कह नहीं सकते, लेकिन गिरेगी जरूर। और जैसे ही आएगी तो हमारा कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र है, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने और हमारे तमाम नेताओं ने सब देश में कहा है कि जैसे आएंगे देश की सुरक्षा को चाक चौबंद करेंगे और अग्निपथ योजना जो देश की सुरक्षा के लिए घातक है उसको बंद करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।